गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबों का आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग लेक्चर 5 में मल्टीप्लेक्सर की पढ़ाई कर रहे थे और आज हम लोग लेक्चर 6 में उसी को कंटिन्यू करेंगे। मक्स का डिज़ाइन कैसे करते हैं ये आपको हम लेक्चर 5 में बताए। आज हम लोग देखेंगे कि मक्स से किस तरह से डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है। मल्टीप्लेक्सर्स को मल्टीप्लेक्सर टॉपिक से डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम लाइक जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे गेट का एग्ज़ाम लीजिए, चाहे कोई भी PSUज का एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, और PSUज में लाइक इसरो लाइक एग्ज़ाम, DRDO लाइक एग्ज़ाम, DMRC दिल्ली मेट्रो और वगैरह वगैरह, उस तरह के कोई भी एग्ज़ाम में किस तरह से मक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम लोग देखेंगे। अब तो आज का अपना टॉपिक है हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर मक्स को यूज करके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका ये होगा, टू इम्प्लीमेंट 4x1 मक्स मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स रिक्वायर्ड विल बी डैश, और डैश के जगह पे आपको नंबर बोलना है कि कितना 2x1 मक्स की जरूरत पड़ेगा टू रियलाइज 4x1 मक्स। उसको हम लोग उसके सॉल्यूशन में इस तरह से हम लोग शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, वी हैव टू रियलाइज 4x1 मक्स यूजिंग 2x1 मक्स। यहाँ पे लिखेंगे उसके कितने नंबर जरूरत पड़ेंगे। तो एक बार रियलाइज करके हम लोग देखते हैं। 4x1 मक्स में एक्चुअली में इनपुट कितने होते हैं 4, लेकिन हम लोग 4 इनपुट वाला एक मक्स तो यहाँ यूज नहीं करना है। हम लोग इसको रियलाइज किसको यूज करके करेंगे, 2x1 मक्स वाले को। तो 2x1 मक्स में इनपुट कितने होते हैं 2 एट ए टाइम। तो और देखिए, तब हम लोग पहला अगर एक 2x1 मक्स यूज करें, 2x1 मक्स यूज करें और जिसका 2 इनपुट है I0 I1 और इसका सिलेक्शन लाइन है S0, फिर इसी स्टेज में दूसरा 2x1 मक्स यूज करें हम लोग और इसका इनपुट देते हैं I2 I3 और इसका सिलेक्शन इनपुट भी है S0। देन इसका एक आउटपुट होगा, इसका एक दूसरा आउटपुट होगा। इन दोनों को हम लोग पास करें एक तीसरा 2x1 मक्स से और जिसका आउटपुट होगा Y फाइनली, और इसका सिलेक्शन इनपुट है S1 हायर ऑर्डर में। तो ये देखिए, अगर आप इस बॉक्स को देख रहे हैं डॉटेड लाइन को, तो डॉटेड लाइन में देखिए आप कितने इनपुट जा रहे हैं 4 इनपुट और इससे आउटपुट कितने निकल रहे हैं 1। तो यहाँ देख के बताइए 2x1 मक्स कितने ज़रूरत पड़े, 1 2 3 का ज़रूरत पड़ा। तो यानी कि 2x1 मक्स रिक्वायर्ड इज हियर 3। इसको हम लोग अगर सबसे लोअर ऑर्डर मक्स को यूज करके उससे हायर ऑर्डर मक्स को रियलाइज करना हो तो सबसे लोअर ऑर्डर मक्स का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना होगा आंसर। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं 2 to the power n-1। जैसे यहाँ पुट करके देखिए, जिसको रियलाइज करना उसमें n का मान क्या है 2, तो 2 का पावर 2 - 1, 2 का पावर 2 इज 4, 4 - 1 इज आंसर इज 3। देखिए आ गया क्या। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। गाइज क्लियर हुआ। 4x1 मक्स को रियलाइज करने के लिए कितने 2x1 मक्स का जरूरत पड़ेगा, तो आंसर क्या है 3। और इसको ध्यान में रखना है, जब सबसे लोअर ऑर्डर मक्स से रियलाइज करना होगा उससे हायर ऑर्डर मक्स, तो उसका शॉर्ट में आंसर किस तरह से लिखेंगे 2 to the power n-1, जहाँ पे n होगा जिस मक्स को यूज करके आप रियलाइज करना चाहते हैं हायर ऑर्डर मक्स को, उसका इनपुट। समझ में आया बात ना, ऐसा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
टू इम्प्लीमेंट 16x1 मक्स मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स रिक्वायर्ड विल बी। तो आंसर हम लोग यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं, वही 2n-1 फार्मूला यूज करेंगे अगर, तो तब क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 2n-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा। इस केसेस में कितने रिक्वायर्ड होंगे ये बताइए, टोटल कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे टोटल 15 रिक्वायर्ड होंगे। टोटल कितने, 15। जब 16x1 मक्स को रियलाइज करेंगे यूजिंग 2x1 मक्स, तो हियर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 63। टू रियलाइज 256x1 मक्स, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मक्स 2x1 मक्स रिक्वायर्ड विल बी 255, 255। अब जब 16x1 मक्स को रियलाइज करना है यूजिंग 4x1 मक्स, तो 4 इनपुट, यहाँ पे 16x में 16 चाहिए, तो 4 इनपुट वाले 4, इसी तरह से 4 मक्स यूज करेंगे, 4 इनपुट वाले 16 हो जाएंगे, और उन सब के आउटपुट को, चारों के आउटपुट को एक दूसरा 4x1 मक्स से पास करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा एक आउटपुट। यानी कि टोटल रिक्वायर्ड इसमें कितना हो जाएगा, 5। 16x1 मक्स को रियलाइज करना है बाय यूजिंग 8x1 मक्स, तो आंसर कितने होंगे, 9। और 256x1 को मक्स को रियलाइज करना यूजिंग 16x1, तो 16 × 16 256, तो 16 प्लस 1 सबके आउटपुट को एक में मर्ज करने के लिए, तो टोटल इज 17। तो ये है आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, आप इसको इजी वे में आंसर करने सकेंगे। ये ब्लू वाला मिनिमम नंबर ऑफ इस मक्स का मिनिमम नंबर है टू रियलाइज, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। इस तरह से आप इस टॉपिक के अंतर्गत प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स कैसे रियलाइज करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 32x1 या 32x1 मक्स को रियलाइज करने के लिए कितने 16x1 मक्स की जरूरत पड़ेगा और कितना 2x1 मक्स का जरूरत पड़ेगा। तो ये हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए। गाइज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, टू रियलाइज 32x1 मक्स, हाउ मैनी 16x1 मक्स एंड 2x1 मक्स will be required क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें जिसको रियलाइज करना उसमें इनपुट कितने 32। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हम लोग 16x1 मक्स 2 यूज कर लेते हैं। इस तरह से इसमें 4 सिलेक्शंस लाइन होंगे, इसमें भी 4 सिलेक्शन लाइन होंगे। इसमें I0 to I15 इसमें, और इसमें I16 to I31 ऐसा जाएगा डॉट। तब इसका एक आउटपुट होगा, इसका एक आउटपुट होगा। इस दोनों को एक
2x1 मार्क्स से पास कर देंगे, 2x1 मार्क्स से पास करेंगे तो फाइनली हम लोगों को ये मिलेगा। तो टोटल देखिए डॉटेड लाइन में 32 इनपुट जा रहे हैं और फाइनली आउटपुट मिल रहा है 1, तो 32x1 मार्क्स हो गया। कितना 16x1 मार्क्स का जरूरत पड़ा? 2 और 1 2x1 मार्क्स का। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? 2 16x1 मार्क्स एंड 1 2x1 मार्क्स will be required to realize a 32x1 marks। समझ में आई बात? शायद ये आपको क्लियर होगा। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस अब आपको अगर पूछा जाएगा तो आप इजी वे में आंसर करने सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप 2। ये टाइप 1 था, हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग टॉपिक 2। गाइज अब कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे पार्ट मार्क्स में पार्ट 2 मार्क्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। दूसरे किस टाइप का क्वेश्चंस इससे अराइज कर सकता है एग्जामिनेशन में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो हम लोग देखेंगे यहाँ मार्क्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। यहाँ देखेंगे हम लोग 2x1 मार्क्स एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। पहला 2x1 मार्क्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए अगर हम लोगों को रियलाइज करना है नॉट गेट, क्या रियलाइज करना है? नॉट गेट। टू रियलाइज अ नॉट गेट, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले नॉट गेट होता क्या है? नॉट गेट का लॉजिक सिंबल ऐसा होता है जिसमें मान लीजिए अगर इनपुट है ए तो इसका आउटपुट होगा y इक्वल टू ए बार, और अगर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए तो ये क्या हो जाएगा? ए और यहाँ y इक्वल टू आउटपुट ए बार, और ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो एक इनपुट से दो कॉम्बिनेशन 0 1। जब नॉट गेट में 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 होता है, और जब इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 होता है। ये इसका ट्रूथ टेबल है। इसी को रियलाइज करना है एक्चुअली में यूजिंग 2x1 मार्क्स। देखिए 2x1 मार्क्स यहाँ है अपने पास, जिसमें एक सिलेक्शन इनपुट है और दो इनपुट है, एक है I0 और दूसरा है I1। अब हम लोग क्या वैल्यू पुट करें I0 के जगह और क्या वैल्यू पुट करें I1 के जगह, सच डेट आउटपुट हम लोगों को आए, अगर नॉट गेट का इनपुट है ए तो आउटपुट आए हम लोगों को ए बार। तो यहाँ अगर हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखें ये हो जाएगा एस बार I0 प्लस एस I1। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, ये डिफरेंट
सिलेक्शन लाइन का क्या वैल्यू देंगे और आई नॉट का क्या देंगे और आई वन का क्या देंगे। अगर आप पुट कीजिए सिलेक्शन लाइन इनपुट एज ए, सिलेक्शन लाइन इनपुट के रूप में क्या यूज करेंगे, इनपुट ए, और आई नॉट के जगह अगर 0 दें हम लोग, और सॉरी आई वन के जगह, और आई नॉट के जगह अगर 1 दें और पुट करें वैल्यू, अगर y इक्वल टू ए बार आ जाए सॉल्व करके, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस मक्स इज बिहेविंग लाइक नॉट गेट। ओके, तो देखते हैं यहाँ s का मान है a, तो s बार का मान हो जाएगा a बार इंटू आई नॉट का मान यहाँ क्या दिए हैं हम लोग 1 प्लस इसका मान a और I1 का मान क्या है यहाँ 0, तो यहाँ से हो जाएगा a बार इंटू 1 इज a बार प्लस a इंटू 0 इज ए 0, तो फाइनली y इक्वल टू हम लोगों को क्या आ गया a बार, मीन्स दिस 2x1 मक्स नाउ बिहेविंग एज अ नॉट गेट। तो इसकी कितनी जरूरत पड़ी, 1। तो टू रियलाइज अ नॉट गेट हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड, आंसर इज 1। समझ में आया बात, बिल्कुल समझ में आया होगा बात आपको, राइट। ओके, अब इसको कॉपी कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एंड गेट को कैसे रियलाइज करेंगे, और गेट को कैसे रियलाइज करेंगे, नेंड गेट को कैसे रियलाइज करेंगे, नॉर गेट को कैसे रियलाइज करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट को कैसे रियलाइज करेंगे, और एक्सनॉर गेट को कैसे रियलाइज करेंगे। समझ में आई बात। तो इसी तरह से अगर हम लोग कॉपी कर लीजिए एक बार, तब हम लोग इसके बारे में बात करें फर्दर। नेक्स्ट, अब हम लोग नंबर 2 दूसरा देखेंगे, टू रियलाइज एंड गेट, एंड गेट हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड। इसको रियलाइज करने के लिए एंड गेट एक्चुअली में क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है, जिसको कम से कम 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है ए एंड ऑपरेशन विथ बी। ऐसा इसको रियलाइज करना है यूजिंग अ 2x1 मक्स। आई नॉट, I1 selection input, or this is y, and here y can be written as in terms of selection input, this one plus SI1, this is 2x1 mux। अब क्या देंगे इनपुट, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन इनपुट की जगह a दीजिए, यहाँ पे 0 इनपुट दीजिए और यहाँ पे b इनपुट दीजिए एंड गेट का। एक इनपुट को यहाँ दीजिए, दूसरा इनपुट को I1 को दीजिए और I0 को 0 फिक्स कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए वैल्यू पुट कर करके। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s का मान है a, तो s बार का मान a बार इंटू I0 का मान यहाँ क्या दिए हैं 0 प्लस s का मान a और I1 का मान यहाँ क्या है इंटू b। तो देखिए ये हो गया 0 सॉल्व करके, तो ये फाइनली आएगा ये a एंड ऑपरेशन विथ b, देखिए आ गया सॉल्व करके। तो टू रियलाइज एंड गेट यूजिंग 2x1 मक्स, 2x1 मक्स के I0 इनपुट को 0 देंगे, I1 इनपुट को b देंगे और सिलेक्शन लाइन एज a देंगे। तो हम लोग पाएंगे कि 2x1 मक्स बिहेव कर रहा है एंड गेट के तरह। तो यहाँ पे कितने जरूरत पड़े, तो 1। सिमिलरली हम लोग तीसरा देखेंगे, थर्ड वन, और गेट का रियलाइजेशन, और गेट यूजिंग 2x1 मक्स, इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी और कैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो और गेट का लॉजिक सिंबल होता है ये, इसको मिनिमम 2 इनपुट होते हैं और इसके आउटपुट होते हैं a प्लस b, मतलब a और ऑपरेशन विथ b। तो अब इसको हम लोग को रियलाइज करना है यूजिंग 2x1 मक्स, I0 इनपुट, I1 इनपुट, सिलेक्शन लाइन, दिस इज 2x1 मक्स, आउटपुट
कैन बी रिटेन एज y इक्वल टू एस बार आई नॉट प्लस एस आई वन। अब क्या देंगे इनपुट, तो यहाँ a देते हैं हम लोग दिस टाइम। अब इस दोनों पे क्या इनपुट ऐसा देंगे कि हम ये 2x1 मक्स बिहेव करेगा अपना किस गेट के रूप में, और गेट के रूप में। तो यहाँ 1 दीजिए और यहाँ पे b फेड कीजिए और पुट कीजिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा हम लोगों को a बार इंटू b प्लस a इंटू 1। तो यहाँ से आएगा a प्लस a बार इंटू b। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए, a को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो a प्लस a बार एक बॉक्स में इंटू दूसरे बॉक्स में a प्लस b आएगा। a प्लस a बार इज 1, तो फाइनली हम लोग को बचेगा a प्लस b। दिस इज द और गेट का आउटपुट। नाउ दिस 2x1 मक्स इज बिहेविंग एज और गेट। तो इसकी कितनी ज़रूरत पड़ी, 1। इस तरह से आप रियलाइज कर सकते हैं। तो बेसिक गेट का रियलाइजेशन ये था यूजिंग 2x1 मक्स। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट का रियलाइजेशन, देन फिर हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक गेट का रियलाइजेशन यूजिंग 2x1 मक्स। गाइज आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट का रियलाइजेशन यूजिंग 2x1 मक्स। फोर्थ वन इज नेंड गेट का रियलाइजेशन। नेंड गेट, टू रियलाइज नेंड गेट हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो देखिए selection input I1 I0 output Y। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, S बार I0 प्लस S I1। अब हम लोग इसके एक इनपुट, इस इनपुट को 1 रख रहे हैं और इस इनपुट पे हम लोग क्या दें, यहाँ तो A है, इस इनपुट को रियलाइज करने के लिए देखिए फर्दर 2x1 मक्स एक यूज कर रहे हैं। यहाँ सिलेक्शन लाइन दिस इज I0, दिस इज I1, इसका मान 0 और इसका मान 1 और इसका मान b रखिए। तो ये नॉट गेट के तरह काम कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, b बार यहाँ। अब इन वैल्यूज को पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, a बार I0 का मान है 1 प्लस S a I1 का मान है b बार। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a बार प्लस a इंटू बी बार। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, a बार प्लस a इंटू a बार प्लस b बार। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ये डिमॉर्गन यहाँ लगा देंगे तो a एंड ऑपरेशन विथ b का होल बार एंड दिस इज द नेंड गेट का आउटपुट 2 इनपुट के लिए। तो टू रियलाइज अ नेंड गेट हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट इन्वर्टेड इनपुट b बार एक मक्स और फिर दूसरा एक 2x1 मक्स टू गेट द नेंड ऑपरेशन। तो टोटल नंबर इज 2।
सिमिलरली हम लोग रियलाइज करेंगे पांचवा नॉर गेट को। नॉर को रियलाइज करेंगे यूजिंग 2x1 मक्स और देखेंगे इसकी कितनी आबादी ज़रूरत पड़ती है। तो सिमिलरली हम लोग अगर बात करें I0 I1 S, here is A, here is 0, and to get here B bar 2x1 mux we will be using like this. और यहाँ पे इन्वर्टर इस तरह से हम लोग पुट करेंगे कि यहाँ हम लोग देंगे B और यहाँ देंगे 0, यहाँ देंगे 1 टू गेट B बार, और यहाँ पे 0 इनपुट है इसका, और यहाँ पे Y इक्वल टू हो जाएगा S बार I0 प्लस S I1, पुट कीजिए वैल्यू तो A बार इंटू B बार, ये प्लस A इंटू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बार इंटू B बार कैन बी रिटेन एज डिमॉर्गन यूज करके A प्लस B का होल बार, एंड दिस इज नॉर गेट का आउटपुट। तो टू रियलाइज a NOR gate using 2x1 mux, how many 2x1 mux will be required? 1 2 2। कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखेंगे 6th वन, एक्सॉर गेट या एक्सक्लूसिव ऑर गेट को रियलाइज करने के लिए कितना 2x1 मक्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन पाना है, राइट। यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड इनपुट चाहिए B का, ये हो गया B बार और ये है B। अब जब आप इसको रियलाइज करेंगे Y इक्वल टू S बार I0 प्लस S I1, पुट कीजिए वैल्यू तो ये हो जाएगा A बार इंटू B प्लस S इज A और हियर इज B बार, एंड दिस इज नथिंग बट A एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ B। टू रियलाइज अ एक्सक्लूसिव और गेट मिनिमम 2x1 मक्स रिक्वायर्ड विल बी 2। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें XNOR गेट को रियलाइज करने के लिए कितने 2x1 मक्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो
पुट कीजिए वैल्यू ए बार बी बार प्लस ए बी एंड दिस इज नथिंग बट ए एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन विथ बी। तो इसको भी रियलाइज करने के लिए 2 2x1 मक्स का जरूरत पड़ेगा। 2 गाइज कॉपी कर लीजिए। गाइज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चंस इसमें देखेंगे और वो देखेंगे कि किस एग्जाम में पूछा था। हम लोग देखें 2x1 मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, और यहाँ पे ऑब्जर्व किए कि एक नॉट गेट को रियलाइज करने के लिए एक 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, फिर एंड गेट को रियलाइज करने के लिए एक 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, फिर और गेट को रियलाइज करने के लिए एक 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, नेंड गेट को रियलाइज करने के लिए 2 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, नॉर गेट को रियलाइज करने के लिए 2 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, और फिर एक्सक्लूसिव और गेट को रियलाइज करने के लिए 2 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को रियलाइज करने के लिए भी 2 2x1 मक्स का जरूरत पड़ा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पूछा है ईसी ब्रांच गेट 2009 फॉर ईसी ब्रांच स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखिए। बोलता है टू इम्प्लीमेंट a two inputs exclusive OR gate and AND gate, two input AND gate, minimum how many 2x1 mux will be required respectively।